हाँ, सारे सब टूटा फूटा पड़ा है। समस्या यह है कि कब ये पता नहीं कि कब ये गिर भी सकता है। हाँ, खतरा भी हो सकता है इस पर। दिक्कत तो यही सड़क पुल गिरने वाला है, वो सब चीज़ का सड़क नहीं उतना है, न गाड़ी घोड़ा निकल पावे। बहुत चक्कर घूम के जावा जात है। ये पाए गन्ना टाली नहीं आवत पन्ना ऐसा कथी कितने किलोमीटर घूमे पड़ता अरे कम से कम 6-7 किलोमीटर। सबसे बड़ी योजना हमारे गांव में आई थी, 72 किलोमीटर की लाइन बिछी है यहाँ पानी की, तो सबको पानी मिलता था, बंद हो गया, 5 साल हो गया। बहुत दिक्कत होती है बरसात में, वैसे आने जाने में बाढ़ पानी बहुत हो जाता है, आने में बड़ी दिक्कत होती है। नाराज करें अगर तो ये तो का गढ़ हम चाहिए नालम बगलिए नलो है। दिक्कत होती साहब, जब बाढ़ आवत है तो पानी का बहाव इतना तेज होता है यहाँ पर इस सड़क के ऊपर कि आदमी, छोटी से पतली सड़क है, आदमी नाले में जाकर गिर जाते है। इलेक्शन में और विधायक सांसद कब यहाँ नहीं आए। तो हम लोगों की खेती पर भी दुगना लागत लगती है, यही लिए लागत लगती है कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लोग टाली घुमा के ले जाते हैं। अब बगल से नहीं निकाल सकते हैं, अपने गांव से नहीं निकाल सकते हैं। कहा चाहते हो सरकार से कहा चाहिए हम सबका कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ विकास मिल जाए, हम सब थोड़ा सुखी हो जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। आज हम फिर पहुंचे हुए हैं एक गड्ढे वाले गांव यानी कि बनगांव, जो कि तरकबंद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यह गोंडा जिले का अंतिम गांव है, बाढ़ से ग्रस्त और त्रस्त, जहां बाढ़ के दौरान पूरी सब्जी राशन किट बांटकर इस गांव को बहका दिया जाता है। बगल के गांव में हर साल जल शक्ति मंत्री का दौरा होता है, लेकिन इस गांव का हाल लेने वाला कोई नहीं है। ऋषियों मुनियों का गाँव है यह, ऋषि सौनक की तपोस्थली है, तपोभूमि है यह गाँव। इसके बगल ही शानदार 51 किलोमीटर का बंधा है, लेकिन ठीक उसके नीचे डूबता उतराता जीता मरता गांव है कंचनपुर बनगांव। कंचनपुर बनगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत मजरा है और उसी रोड पर हम खड़े हुए, जो बंधे से होते हुए यह रोड कंचनपुर होते हुए, बंधे के बाद कंचनपुर होते हुए ढमवा घाट तक जाती है। गड्ढे वाले की बात हमने कही, जिस पुल पर मैं मौजूद हूँ उसका तस्वीर आप लोग देखिए, उस पुल की हालत कैसी है, कितनी दयनीय स्थिति है। गड्ढे की शुरुआत हमने इसलिए की थी कि सड़क, अगर यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ आ जाएं तो शायद किसी भी तरीके से बड़ी मजबूरी में क्रॉस कर पाएंगी, और ज़रा सा चूक हुई तो सीधे वह खाई में चली जाएंगी, यानी कि मौत निश्चित है। जीता मरता डूबता उतराता शब्द इसलिए हमने कहा कि यहाँ के लोग डूबते और उतराते हैं जब बारिश का महीना आता है, बारिश का सीज़न आता है, तो यही कुछ हाल यहाँ का होता है। यहाँ के लोग भी मौजूद हैं, कंचनपुर के तमाम सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखते जाइए, जो तस्वीरें हम बताएं हैं आपको कि पुल की स्थिति कैसी है। इसके पहले एक छोटा सा पुल है, उसकी भी तस्वीर अपने स्क्रीन पर आप लोग देखिए कि उसकी स्थिति कैसी है। रास्ते किस प्रकार से यहाँ के जर्जर हैं, और जैसा कि हमने कहा कि बगल के गाँव में आते हैं लोग, जल शक्ति मंत्री का दौरा होता है, लेकिन यहाँ पुरसा हाल लेने वाला बनगांव का कोई नहीं है। गोंडा का अंतिम गांव, इसके बाद अयोध्या धाम, रिंग रोड बन रही है, तमाम चीज़ें की जा रही हैं, विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के विकास शायद आते आते कहीं फंस जाता है। बड़ा पुल होगा कोई, छोटा पुल होगा, जहाँ फंस जाता होगा। यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कंचनपुर के। क्या नाम है आपका? धर्मराज। क्या दिक्कतें होती हैं दादा? दिक्कतें बहुत होती हैं साहब। बताओ। हाँ, बहुत दिक्कतें होती है बरसात में, वैसे आने जाने में बाढ़ पानी बहुत हो जाता है, आने में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, और यहाँ कोई सुनवाई भी नहीं होती है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो कभी आप ये पुल जो है, पुल की स्थिति आपने देखी कैसी है? देखिए साहब, बहुत सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है सब। हाँ, सारे सब टूटा फूटा पड़ा है। समस्या यह है कि कब ये पता नहीं कि कब ये गिर भी सकता है। हाँ, खतरा भी हो सकता है इस पर। गिर भी सकता है, खतरा भी हो सकता है। अब आपको बता दें, इस पुल का निर्माण सन 2009 और 10 के वित्तीय वर्ष में किया गया था, यानी कि लगभग 15 साल हुए हैं इस पुल को। और स्थिति आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि पुल की स्थिति क्या है। नीचे से जो वीडियो हमने बनाए हैं वो वीडियो बड़े भयावह स्थिति है। शायद जो हम पर शासन करने आए थे उनके बनाए पुल अभी तक चल रहे हैं, लेकिन हमारी
सरकारों में जो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं तो बनते ही गिर जा रहे हैं। फिलहाल ये 15 साल के ऊपर भी चल रहा है, कब तक चलेगा है तो समय बताएगा। और कुछ लोग मौजूद हैं। दादा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या समस्याएं होती हैं? हाँ, बाढ़ जब आती है तो हम लोग इसीलिए यह सिर्फ चल रहे थे, फिर कोलिंग पे पार हुई थी। कौन में पार हो तो? हाँ, आप यहीं के हैं? आप कहाँ के हैं? यहीं के। क्या नाम है आपका? छब्बू लाल। छब्बू लाल चाचा। कितने लोग, कितने गांव के लोग इस रास्ते से आते जाते होंगे? बहुत आते हैं, 30-40 गांव का आदमी आते जाते हैं इधर ढमवा घाट से, और इधर प्रास और सब चीज़ आते हैं। बहुत गांव हैं, सारे इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत तो यही, सड़क पुल गिरने वाला है, वो सब चीज़ का सड़क नहीं उतना है, ना गाड़ी घोड़ा निकल पावे, ना और चीज़ साधन है। नाव आती हैं तब उस पर सब पार होते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों का मुख्य रोजगार क्या है? रोजगार तो यही माल जाल, खेती पाती, यही है सब। और क्या है? दूध भी जाता है इधर से? दूध भी जाता है जो ज़्यादा रखते अच्छा, हैं। गन्ने ट्राली वाली आती है तो कैसे निकलती है? निकलती है किसी तरह। बहुत चक्कर घूम के जावा जात है। हाँ, ये पाए गन्ना की ट्राली नहीं आवत। बनना ऐसा कथी? कितने किलोमीटर घूमे पड़ते? अरे कम से कम 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर घूमे पड़ जाते हैं। हाँ, और रास्ता कैसे है यहाँ पे? अब रास्ता जैसे आप देखे जाते हैं साहब, अब कब बताई हम। हाँ, जैसे अब अभी जब हम घूमे हैं तो मिट्टी पटी हुई सड़क पर हमने देखा, मिट्टी पटाई हुई है। हाँ, तो वहीं जल्दी में पटी है, नहीं तो एको गाड़ी नुक्के मार चल रही। और दो गाड़ी जो पार हो जाए तो? दो गाड़ी तब कि तो बंधक खड़ा हुआ कि तो यहाँ खड़ा हुआ, आके उसको चांस नहीं है। मैं साथे नहीं क्रॉस कर सकते? क्रॉस करें अगर तो? ए तो का जे गढ़ हम चाहिए नालम, हाँ बगलिए नलो है, हाँ, वही चला जी सीधे। हाँ। कोई बाहरी आदमी आई जाए ना जाना तो तब साहब ते गिरे और का हुए। अच्छा, यहाँ के लोग व्यापार क्या करते हैं मूल रूप से? आने जाने? हम सब ज़्यादा तो खेती करित है, और कोनो व्यापार नहीं है। हाँ, बस खेती। कोई कभी आया सुध लेने आप लोगों की? क्यों नहीं आवत। हाँ, हमार सबके बस वह कहूँ इलेक्शन में और विधायक सांसद कब्बो यहाँ नहीं आए, इलेक्शन के लाम और। अच्छा, जब बाढ़ आती है तो कुछ पूरी सब्जी वगैरह तो मिलती होगी आप लोगों को? हाँ, जब बंधव रहते थे पावत है, गाँव में हो ना आए, जब बंधव रहे थे पाए। गाँव में कितना पानी भर जाता है? गांव में यहाँ बिरेरे घर बाकी बचत है और घरों में हल जात है। छत पर रह पड़ती हुई? छत पे रह जात है। स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत गड़बड़। दादा, आप काफ़ी पुराने लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी आपकी? 70-80 साल। 70 साल हुई। तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों का? दिक्कत होती साहब, जब बाढ़ आवे थी तो पानी का बहाव इतना तेज हुआ था यहाँ पर, इस सड़क के ऊपर, कि आदमी, छोटी से पतली सड़क है, आदमी नाले में जाकर गिर जाते हैं। बाजी दफ़ा तो गांव वालों का जे पैंडे जाना थे दौड़ के निकलते हैं, या जानवर भी चले जाते हैं। और ये जान लो कि इधर से 2 ट्राली नहीं, अगर 2 ट्राली आ जाए तो मोटरसाइकिल वाले निश्चय ही गिर जाते हैं, निश्चय है। और आम दिन में बाढ़ न हो तब वो अगर ट्राली 2 आ गए और साइड लेन तो निश्चय है कि गिर जी है। वो कोई नेता होता नहीं है हल चल रही? यहाँ क्यों नहीं आवत? वह जब इलेक्शन होए तब अपन वोट कता यही हैं, अपने गाड़ी में बैठी हैं और चलाई हैं, चला जी हैं, कौन सुनवाई है? ये पुला जो खड़ा होकर स्थिति बड़ी खराब है। अभी तो बहुत दिन हो गए, गिरे लागे हैं। अब पानी के बहाव बहुत तेज है साहब पे, और नीचा है ये सड़क से जब बहाव पानी बाढ़ आ जाती थी तो हम लोग बंधा भर का प्रयास करी थे जाए का, मतलब निसफल रही थे। पहुँचना है पूरे बंधों पर का, जो बहुत हिम्मत करते हैं लाठी डंडा से तब निकल पाते हैं। और अब वो वक्त तो नाव के जो सब जगह जरूर रहती, मतलब कब्बो आई जाती, नहीं आई जाती। बाकी क्या कहा चाहते हो सरकार से? सरकार से कहा चाहिए थे हम सबका कुछ सुविधा मिल जाए, कुछ विकास मिल जाए, हम सब थोड़ा सुखी हो जाए। ये सरकार में बहुत कुछ हुआ तो हमारे लिए भी कुछ और हो जाए, रास्ता सही हो जाए। हाँ,
हम तो खुशी हैं सरकार से। बोला अब हमारे लिए कुछ हो जाए ना थोड़ा बहुत, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ के लोग यही चाहते हैं कि कुछ इनके लिए हो जाए। क्यों दादा यही चाहते हैं कि कुछ हो जाए? बस साहब, और हमें क्या सब क्या हो जाए? अरे यह रास्ता पैड़ा ठिकाए जाए, और तो हम सब कोनो केहू कुछ नहीं, कोनो बात ही। हाँ, रास्ते पैड़े काम है। रास्ते पे काम है, हाँ, रास्ता उस्ता सही हो जाए। बस पूर्व प्रधान यहाँ के जो हैं बनगांव के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, तमाम सारे ग्रामीण हमने भी रास्ते देखे, बड़े रास्ते बड़े गड़बड़ हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सुरेश सिंह। यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या क्या होती हैं? यहाँ की सबसे मेन समस्या तो है फ्लड, बाढ़। अब बाढ़ से बचाव के लिए आज 20 साल 25 साल से कवायद हो रही है। यहाँ के मंत्री विधायक या जो कोई भी होता है MLC रोजे से फोटो खींच डालते हैं कि आज मुख्यमंत्री से मिलन है, ये बंधा स्वीकृत होगा है अली से वहाँ तक लोलपुर तक। होत कुछ नहीं है, 20 साल से है 20 वर्षों से। 20 वर्षों से। अभी सुनने में आया है कि तहसील मुख्यालय से बहादुरपुर तक के 2 लेन स्वीकृत हुए है। अब बहादुरपुर तक 2 लेन स्वीकृत हो सकत थी, अब बहादुरपुर से फिर ढेमो घाट नहीं स्वीकृत हो सकत। लेकिन अब चूंकि है नहीं कोई, सब अपने आगे छोड़ के धरे वाले लोग हैं, नहीं क्यों ध्यान दिए, नहीं बन रहा है। अच्छा, बंधा अगर वो बन जाए तो यह इधर के हाँ, कितने? पूरा यहाँ के कम से कम मान के चलिए कि मजरों को छोड़िए, गांव पंचायतें कम से कम 50-60 गांव पंचायतें लाभान्वित हो जाएंगी। हाँ हाँ, 51 किलोमीटर का तो लंबा बंधा बना हुआ है। वो तो अलग है, वो बहुत पुराना है। जो फिर से प्रस्तावित है अली से वहाँ तक लोलपुर तक, बता रहे हैं लोग 20 साल 25 साल से। हम लोग तो नहीं जानते असलियत क्या है क्या नहीं है। अगर वो बन जाए तब हम लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। हम लोगों का वो क्या पूरा समझ लीजिए पूरी विधानसभा सुसज्जित हो जाएगी, अरबों खरबों की बचत हो जाएगी लोगों की। भाई हम लोगों की खेती पर भी दुगना लागत लगती है। यही लिए लागत लगती है कि 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लोग टाली घुमा के ले जाते हैं। अब बगल से नहीं निकाल सकते हैं, अपने गांव से नहीं निकाल सकते हैं, पूरा लोड भी नहीं ले जा पा रहे हैं। बाढ़ भर 4 महीना सब बंधप रहा था, मेरा वो लड़का गोरू बछरू सब विभिष्ट का है। इसके बारे में लोगों को सोचे के चाहिए, जनप्रतिनिधि को सोचे के चाहिए। अब बाकी सड़कें तो हमारे गांव में बनी बहुत पहले। पप्पू भाई आए थे तो उन्होंने कहा था कि जहाँ से पक्की सड़क ख़त्म वहाँ से बनगांव शुरू। अभी स्थित नहीं है, लगभग सारे गांव सारे मजरे पक्की सड़क से जुड़े हैं, लेकिन अब सड़कों की देखभाल नहीं हो पा रही है। अभी हमने देखा, जब हम घूमे हैं, जैसे हर साल बाढ़ आती है, सड़कें कट जाती हैं, फिर पड़ी रह जाती हैं। बाढ़ निकल जाए फिर उनके पैचिंग होनी चाहिए, उन्हें मरम्मत होनी चाहिए, ये सब नहीं हो पा रहा है। यही सब दिक्कतें हैं। दादा बता रहे थे कि अगर 2 गाड़ी साथ में निकलेगी, सही है, वो तो आप देख रहे हैं, दादा बताओ क्या है सामने है। एक गाड़ी गड्ढे में देख, चली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अली से मतलब लोग, यहाँ से आप मोटरसाइकिल से आ जा सकते हैं, कार जीप से आ जा सकते हैं, ट्राली ट्रैक्टर लेके नहीं जा सकते हैं। प्रधान जी ये पुल बना, जिसने भी बनवाया उसको धन्यवाद, लेकिन ठेकेदार ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की होगी। अरे ठेकेदार ने क्या गड़बड़ी की? कितने दिन पहले बना है पुल? ये कम से कम 15 साल हुआ। हाँ, लेकिन स्थिति इसकी बड़ी जर्जर है। अब बहुत गड़बड़ है। इसी के साथ का पुल वहाँ बना था, वो आज भी है, उसी स्थिति में है, अच्छी तरीके से खड़ा है। उधर से जब आप जा रहे हैं साखीपुर को, और ये बसपा गवर्नमेंट में शायद बना था, जिला पंचायत से। तो गड़बड़ी का हमें लागत है 30% में पुल बना, 70% कमीशन खोरी में चला गया। कमीशन खोरी में बात सही कह रहे हैं। अच्छा, कितने मजरे होंगे आपके बनगांव में? आप 22 मजरे हैं। 22 मजरे हैं। और एक मेन गांव, हाँ, ये तरफगंज ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है और जिले का आखिरी गांव। हाँ, जिले का उधर से जोड़िए तो आखिरी, इधर से जोड़िए तो पहला है। फैजाबाद बॉर्डर से जोड़िए, फैजाबाद बॉर्डर से। फैजाबाद से नहीं, हम तो गोंडे में हैं, तो गोंडे हम तो आखिरी कहेंगे। हाँ, तो गोंडा में हैं तो आप आखिरी पे हैं या आप शुरू पे हैं? इधर से शुरू करिए तो आप शुरू पे हैं। हाँ, पहला गांव। हाँ, उसके बाद इतनी उपेक्षा है इसकी। बगल में ही लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन बनगांव नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं दिखाई पड़ रहा, सही है। शुरुआत में हमने वीडियो में अपने कहा है डूबता हम लोगों ने अपने समय में जितने प्रस्ताव किए थे सब सड़कें बन गई हैं। ये सड़कें आप देख रहे हैं, गांव के चारों तरफ रिंग रोड बनी है, लेकिन अब बाढ़ की वजह से सड़कें नहीं रुक पा रही हैं। भाई अगर आप मतलब बुखार से त्रस्त हैं और ठंडा पानी पीते रहेंगे तो बुखार कैसे ठीक होगा? अब ये सड़कें 20 साल 25 साल चले लगे। अगर वही बांध बन जाए
फ्लड से फुर्सत मिल जाए तो सब कुछ टिकाऊ हो जाए। अब फ्लड से नहीं फुर्सत है तो कुछ भी टिकाऊ नहीं है, हैं? इधर खोदो उधर काटो। क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, अगर कोई देखे, जनप्रतिनिधि देखें या फिर प्रशासन के लोग देखें, उनसे क्या अपील करना चाहिए? यही मांग करेंगे कि वो बंधा बनवाया जाए और सड़कों की मरम्मत कराई जाए, हैं? जितना प्रस्ताव आपने दिया वो काम तो हुआ, हाँ लेकिन बिल्कुल हुआ, 100% हुआ। गांव लोग भी हैं, देख लीजिए, पूछ लीजिए इन लोगों के, कुछ नहीं था यहाँ। न बिजली थी, न सड़क था, न स्कूल था, न पुल पुलिया था, सब कुछ हुआ। लेकिन अब रख रखाव नहीं हो पा रहा है उनका। कितने वर्ष प्रधान रहे आप? 15 साल। 15 साल प्रधान जी रहे। जी। जनता का प्यार लगातार मिलता रहा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलता रहा। तो ये जनता परिवर्तनशील है, परिवर्तन हुआ, हम हारे जीते वो अलग चीज़ है, हम जीते हारे। गांव तो रहना चाहिए, गांव में सड़कें तो होनी चाहिए, गांव की सुविधा तो मिलनी चाहिए। अब हम प्रधान ही हारे हैं, वोट गिना गया तब से पानी बंद हो गया। सबसे बड़ी योजना हमारे गांव में आई थी, 72 किलोमीटर की लाइन बिछी है यहाँ पानी की, और सबको पानी मिलता था, बंद हो गया, 5 साल हो गया। अच्छा, अब पता नहीं विभाग कहाँ सो गया, 7 करोड़ 8 करोड़ खर्च करके। पानी घर घर सप्लाई हो रही थी, बंद हो हाँ गया। हाँ 4.5 साल हो गया बंद हुए। मतलब चुनाव के जस्ट बाद बंद हुआ, चुनाव के पहले तक यहाँ गाय भैंस भी एक हिसाब से समझो मिनरल वाटर पियत रही। प्रधान जी, आपने कहा कि 72 किलोमीटर की पाइपलाइन, जी बड़ी लाइन हो गई, आपके समय में डाली गई और घर घर स्वच्छ जल पहुंच रहा था, जी जी। जो शायद मोदी जी का सपना भी था। वो आप जब बता रहे हैं, जब से आप गिनती जिस दिन से हुई आप चुनाव हारे, तो वो बंद हो गया। तो ऐसा क्यों? अब ऐसा, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जल निगम की बेरुखी, उसने ध्यान नहीं दिया, 7 करोड़ रुपये फुंकवा दिए गवर्नमेंट के, और कुछ हुआ नहीं। आवाज़ की स्थिति है कि जहाँ यहाँ जो बीमारियाँ हो रही हैं उसका 50% कारण दूषित पानी है। सफ़ेद कपड़े अगर यहाँ की पानी से 4 बार आप धुल लीजिए तो कपड़े पीले हो जाते हैं। अब जब कपड़े पीले हो जाते हैं तो आदमी कैसे हरा भरा रहेगा? आप जब थे प्रधान तो हाँ बराबर सप्लाई चालू थी? बिल्कुल बराबर चालू थी। कोई केयर टेकर रहा होगा यहाँ पर? केयर टेकर था, हमने व्यवस्था किया था। लोग जिसका काम होता था वो 10-20 रुपये जमा करते थे, उनको रसीद मिलती थी। उसके बाद भी अगर उसका काम नहीं चलता था तो हम लोग अपने पास से देते थे। हाँ आप हटे, पानी भी बंद। पानी बंद हो गया। ये गांव की तो एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यही, पीने के लिए पानी। अब आप बताइए, आदमी खाना 1 बार खाता है, 2 बार खाता है, थोड़ा दूषित होगा चलेगा, पानी 20 बार पीता है। जब आप दूषित पानी पियोगे तो क्या स्थिति होगी आपकी? पीने के लिए पानी भी नहीं है, और हाँ सबसे बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अब वो निकाला नहीं जा रहा, उसकी व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। संसाधन लगे लेकिन संसाधन चल नहीं रहे। हाँ संसाधन चल नहीं रहे हैं। तो आपने कहीं शिकायत? विभाग की उदासीनता है। आपने कहीं शिकायत? हम जब तक थे तब तक उसकी शिकायत करते थे, ठीक होता रहता। क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार तो है नहीं, हम भी आम नागरिक हैं। तो आम नागरिक जितना कह सकता है उतना हम कह सकते हैं, और कह रहे हैं आपसे, आपके माध्यम से हम बात जल निगम तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ दादा, पानी प्रधान जी प्रधान है तो पानी आवत रहा। हाँ पानी आवत रहा, अब कहाँ है? अब नहीं आता। हाँ अब नहीं आता है। आप कह रहे हैं जिस दिन से वोट गिना गया उसके बाद पानी बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ ऐसे है? बंद हो गया। हाँ दादा, हाँ है, ऐसा ही है। प्रधान जी सही कहा था। सही कहा था। चलिए, प्रधान जी ने कई चीज़ कही, लेकिन बड़ी बात यहाँ की जो है समस्या है फ्लड, यानी कि बाढ़। अब बाढ़ सबसे मेन समस्या बाढ़ है, और बाढ़ को रोकने के लिए एक बांध की प्रधान जी के द्वारा बताया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि स्वीकृत हुआ है एली से लोलपुर तक। अगर यह बांध बंद जाए तो 40 से 50 गांव बाढ़ से शायद मुक्त हो जाएं और यहाँ के लोगों को परेशानी न हो। सड़कें बनी तो, लेकिन बरसात में वो टूट जाती हैं, बाढ़ में वो टूट जाती, फिर उसका रखरखाव नहीं हो पाता है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था, वही फिर दोहरा रहे हैं कि यहाँ चलना जान, इस रास्ते पर चलना जान जोखिम डालने जैसा है। क्योंकि मेन वजह बताई यहाँ के लोगों ने, फ्लड, बाढ़, और उससे निजात का एक तरीका है जो हर साल शायद वादा किया जाता है नेताओं के द्वारा, लेकिन बनगांव किसी को नहीं दिखाई पड़ता। शुरुआत में हमने बताया कि जब बाढ़ आती है तो मंत्री सब कुछ आते हैं, बनगांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि जो भी हों, जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि अगर वो बंधा बन जाएगा तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या दूर हो जाएगी, और भी तमाम समस्याएं जो हैं वह भी दूर हो जाएंगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।